प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं जो हमें ईश्वर की अनंत महिमा और उनकी दिव्य उपस्थिति का गहन अनुभव कराता है। जब मनुष्य ये समझना चाहता है कि परमात्मा केवल किसी दूर स्थित सत्ता नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त चेतना है, तब ये अध्याय हमारे लिए मार्गदर्शक बनता है। विभूति योग, ईश्वर की महिमा और विभूतियां हमें ये सिखाता है कि जहां कहीं भी असाधारण शक्ति, तेज, सौंदर्य, ज्ञान या करुणा दिखाई देती है, वहां ईश्वर की ही झलक है। ये अध्याय हमारी दृष्टि को सीमित सोच से उठाकर व्यापक आध्यात्मिक समझ की ओर ले जाता है। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान अपनी विभूतियों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते हैं और कैसे इस ज्ञान से हमारी भक्ति और भी दृढ़ होती है। आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस दिव्य सार को समझने का प्रयास करें। ईश्वर ही समस्त सृष्टि का मूल कारण। जब हम इस विराट संसार को देखते हैं, असीम आकाश, अनगिनत तारे, बहती नदियां, जन्म लेते और विलीन होते प्राणी, तो स्वाभाविक रूप से मन में प्रश्न उठता है कि इस सब के पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है। विभूति योग का संदेश यही है कि इस संपूर्ण सृष्टि का आधार एक ही परम चेतना है। वही शक्ति सृजन की प्रेरणा है, वही पालन की व्यवस्था है और वही अंततः संहार का भी कारण है। ये जगत किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि एक दिव्य संकल्प की अभिव्यक्ति है। जो कुछ भी अस्तित्व में है, देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी, प्रकृति के सूक्ष्म और स्थूल तत्व, सब उसी परम सत्ता से उद्भूत हैं। जैसे सूर्य से अनगिनत किरणें प्रस्फुटित होती हैं, परंतु उनका स्रोत एक ही रहता है, उसी प्रकार समस्त जीवन उस एक ईश्वरीय प्रकाश की अभिव्यक्ति है। ईश्वर को केवल आरंभकर्ता मानना अधूरा दृष्टिकोण है। वे केवल सृष्टि की शुरुआत नहीं करते, बल्कि हर क्षण उसके भीतर स्पंदित रहते हैं। प्रत्येक धड़कन, प्रत्येक विचार, प्रत्येक परिवर्तन उसी की उपस्थिति का संकेत है। जब कोई जीव जन्म लेता है, तब भी वही शक्ति कार्यरत है। जब समय पूर्ण होता है और देह विलीन होती है, तब भी वही व्यवस्था सक्रिय रहती है। इस प्रकार ईश्वर ही आदि हैं, वही मध्य में स्थित हैं और वही अंतिम सत्य हैं। इस ज्ञान का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। जब मनुष्य समझ लेता है कि वह स्वयं भी उसी परम स्रोत का अंश है, तब उसके भीतर अहंकार का स्थान विनम्रता ले लेता है। भय और असुरक्षा धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि उसे अनुभव होता है कि वह किसी अज्ञात शक्ति के भरोसे नहीं, बल्कि उसी सर्वशक्तिमान के संरक्षण में है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है। ऐसी अनुभूति से भक्ति स्वतः जागृत होती है। तब पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं रहती, बल्कि हृदय की सहज अभिव्यक्ति बन जाती है। मन हर परिस्थिति में उसी परम सत्ता को स्मरण करता है, सुख में कृतज्ञता के रूप में और दुख में आश्रय के रूप में। यही स्थिर और अटूट भक्ति का आरंभ है, जहां साधक को स्पष्ट अनुभव होता है कि समस्त सृष्टि का मूल, उसका पोषण और उसका अंतिम सत्य, सब कुछ वही एक परमेश्वर है। ज्ञान और बुद्धि भी ईश्वर की देन। मनुष्य अक्सर अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता है, अपनी बुद्धि, अपने निर्णयों, अपनी समझ और अपने सद्गुणों पर। परंतु जब हम गहराई से विचार करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि ये सभी क्षमताएं स्वयं उत्पन्न नहीं होती। इनके पीछे एक उच्चतर स्रोत कार्य कर रहा है। विभूति योग का संदेश यही है कि ज्ञान, विवेक और सद्गुण किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा के प्रकट रूप हैं। बुद्धि वो प्रकाश है जो हमें सही और गलत के बीच भेद करना सिखाती है।
ज्ञान वो आधार है जो हमारे जीवन को दिशा देता है। क्षमा हमारे हृदय को विशाल बनाती है। सत्य हमारे चरित्र को स्थिरता देता है। धैर्य हमें कठिन परिस्थितियों में टिके रहने की शक्ति देता है और समत्व हमें सफलता असफलता दोनों में संतुलित रखता है। ये सभी गुण साधारण नहीं हैं, ये भीतर छिपी दिव्य चेतना के संकेत हैं। जब कोई व्यक्ति सत्य बोलने का साहस करता है तो वो केवल सामाजिक नियमों का पालन नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके भीतर स्थित ईश्वरीय प्रेरणा सक्रिय होती है। जब कोई विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है तो वो उसी परम शक्ति से सामर्थ्य प्राप्त कर रहा होता है। इसी प्रकार क्षमा का भाव मनुष्य को ईश्वर के और निकट ले जाता है, क्योंकि क्षमा में करुणा और व्यापक दृष्टि निहित होती है। ये समझ विकसित होते ही मनुष्य के भीतर विनम्रता का जन्म होता है। वो जानने लगता है कि उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी नैतिक शक्ति केवल उसके प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि दिव्य अनुग्रह का प्रसाद है। इससे अहंकार धीरे धीरे समाप्त होता है और कृतज्ञता का भाव प्रबल होता है। जब हम अपने भीतर के इन गुणों को ईश्वर की देन मानते हैं, तब हम उन्हें और अधिक पवित्र रखने का प्रयास करते हैं। हम ज्ञान का उपयोग अहंकार के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए करते हैं। बुद्धि का प्रयोग छल के लिए नहीं, बल्कि सत्य की स्थापना के लिए करते हैं। अंततः यही अनुभूति भक्ति को गहराई देती है। साधक समझ जाता है कि उसके भीतर जो भी श्रेष्ठ है वो उसी परम चेतना की झलक है। इस प्रकार ज्ञान और बुद्धि केवल मानसिक क्षमताएं नहीं रहती, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बन जाती हैं। श्रेष्ठतम में ईश्वर का वास। विभूति योग हमें एक अत्यंत गहरी और प्रेरणादायक दृष्टि प्रदान करता है। ईश्वर को केवल मंदिरों या विशेष पूजा स्थलों तक सीमित न समझकर जीवन की प्रत्येक श्रेष्ठता में पहचानने की दृष्टि। भगवान ये संकेत देते हैं कि संसार के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समूह और प्रत्येक अस्तित्व में जो सर्वोत्तम, उज्ज्वल और प्रभावशाली है, वही उनकी विशेष अभिव्यक्ति है। जब हम देवताओं में इंद्र की शक्ति देखते हैं, पर्वतों में हिमालय की अडिग भव्यता को निहारते हैं या नदियों में गंगा की पवित्र धारा का स्मरण करते हैं, तब ये केवल प्राकृतिक या पौराणिक महिमा नहीं होती, वो ईश्वर की विभूति का प्रतीक होती है। इसका आशय ये नहीं कि ईश्वर केवल उन्हीं तक सीमित है, बल्कि ये कि जो कुछ भी असाधारण, अद्वितीय और प्रेरणादायक है, उसमें उनकी झलक अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। ये शिक्षा हमारी दृष्टि को बदल देती है। जब हम किसी महान व्यक्तित्व की प्रतिभा देखते हैं, किसी कलाकार की अद्भुत रचना को सराहते हैं या किसी वीर के साहस को अनुभव करते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि ये सब उसी परम शक्ति की विशेष अभिव्यक्ति है। उत्कृष्टता अपने आप में दिव्यता का संकेत है। इस विचार का एक और सुंदर पहलू है, ये हमें ईर्ष्या से मुक्त करता है और प्रेरणा से भर देता है। यदि किसी में विशेष गुण या महानता दिखाई दे, तो उसे प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से नहीं, बल्कि ईश्वर की विभूति के रूप में देखना चाहिए। तब दूसरों की सफलता हमें प्रेरित करती है, विचलित नहीं। साथ ही ये संदेश हमें स्वयं के भीतर भी श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देता है। जब उत्कृष्टता में ईश्वर का वास है, तो हमें अपने कर्म, विचार और चरित्र को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने कार्य में निष्ठा, पवित्रता और समर्पण लाते हैं, तब हम भी उस दिव्य प्रकाश को प्रकट करने का माध्यम बन सकते हैं। अंततः श्रेष्ठतम में ईश्वर का वास केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। ये हमें हर दिशा में दिव्यता देखने की दृष्टि देता है और सिखाता है कि जहाँ भी महानता है, वहाँ परमात्मा की उपस्थिति अवश्य है। भक्ति से ही सच्ची पहचान। ईश्वर को समझने का प्रयास केवल बुद्धि के बल पर किया जाए तो वो सीमित रह जाता है। तर्क हमें दिशा दे सकता है, शास्त्र हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, परंतु परम सत्य का वास्तविक अनुभव हृदय के माध्यम से ही संभव है।
विभूति योग का संदेश स्पष्ट है। ईश्वर की महिमा को जानने के लिए निष्कपट भक्ति आवश्यक है। तर्क की अपनी सीमा होती है। वो प्रश्न उठाता है, विश्लेषण करता है और निष्कर्ष तक पहुंचता है। परंतु ईश्वर का स्वरूप अनंत है, जिसे केवल विचारों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। शास्त्रों का अध्ययन भी तभी सार्थक होता है जब उसमें श्रद्धा और समर्पण का भाव जुड़ा हो, अन्यथा वो केवल शब्दों का संग्रह बनकर रह जाता है। भक्ति हृदय की वो अवस्था है जहां अहंकार धीरे धीरे विलीन हो जाता है। जब मनुष्य स्वयं को सर्वज्ञ या सर्वशक्तिमान मानने के भ्रम से बाहर निकलता है और विनम्र होकर ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है, तब उसके भीतर सच्ची समझ का उदय होता है। भक्ति कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि आंतरिक संबंध है। एक ऐसा संबंध जिसमें प्रेम, विश्वास और पूर्ण आत्मसमर्पण निहित होता है। सच्चा भक्त ईश्वर को केवल मूर्ति या किसी विशेष स्थान में नहीं खोजता, वो उन्हें हर वस्तु, हर परिस्थिति और हर प्राणी में अनुभव करता है। सुख में वो ईश्वर की कृपा देखता है और दुख में भी उन्हीं की कोई गहन योजना का संकेत पाता है। उसके लिए जीवन की प्रत्येक घटना ईश्वरीय लीला का हिस्सा बन जाती है। ऐसी भक्ति मन को स्थिर और शांत बनाती है। जब हृदय में प्रेम और विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब संदेह और भय स्वतः कम होने लगते हैं। साधक को अनुभव होने लगता है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ हर क्षण वो परम शक्ति है जो उसका मार्गदर्शन कर रही है। अंततः ईश्वर की सच्ची पहचान ज्ञान से अधिक अनुभव का विषय है, और ये अनुभव तभी संभव है जब हृदय निष्कपट भक्ति से भर जाए। यही भक्ति साधारण जीवन को भी दिव्य अनुभूति में परिवर्तित कर देती है। समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा। विभूति योग की एक अत्यंत गूढ़ और सांत्वनादायक शिक्षा ये है कि परमात्मा कहीं दूर, आकाश के पार या केवल किसी विशेष लोक में ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक जीव के अंतःकरण में विराजमान है। वे बाहरी जगत के सृष्टा मात्र नहीं, बल्कि हमारे भीतर धड़कती चेतना के रूप में उपस्थित हैं। जब ये कहा जाता है कि ईश्वर प्रत्येक हृदय में आत्मा के रूप में स्थित है, तो उसका अर्थ ये है कि हमारी चेतना, हमारी जीवन शक्ति और हमारे अस्तित्व का मूल वही परम स्रोत है। हम जो सोचते हैं, अनुभव करते हैं, निर्णय लेते हैं, उन सब के पीछे वही दिव्य सत्ता आधार बनकर खड़ी है। जैसे एक ही सूर्य अनगिनत जलाशयों में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही एक परमात्मा असंख्य जीवों में आत्मा के रूप में प्रकट होता है। ये विचार मनुष्य की दृष्टि को पूरी तरह बदल देता है। यदि हर प्राणी के भीतर वही परम सत्ता है, तो किसी से द्वेष, घृणा या अहंकार रखने का कोई कारण नहीं बचता। तब करुणा, सहानुभूति और प्रेम स्वतः विकसित होते हैं, क्योंकि हम दूसरे में भी उसी ईश्वरीय अंश को पहचानने लगते हैं। परमात्मा की ये आंतरिक उपस्थिति केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि अनुभव का विषय है। आत्मचिंतन, ध्यान और मौन के क्षणों में जब मन बाहरी शोर से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है, तब साधक उस सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस करने लगता है। ये अनुभव शब्दों से परे होता है। एक गहन शांति, एक अदृश्य सहारा, एक निरंतर मार्गदर्शन का एहसास। ध्यान का उद्देश्य केवल मानसिक शांति पाना नहीं, बल्कि उस आंतरिक दिव्यता से जुड़ना है जो सदैव हमारे साथ है। जब मन स्थिर होता है, तब भीतर का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। अंततः समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा का अर्थ है कि ईश्वर हमसे अलग नहीं है, वे हमारे अस्तित्व का ही मूल है। उन्हें पाने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं, बस अपने ही हृदय में उतरने की आवश्यकता है। अनंत विभूतियां, असीम महिमा। विभूति योग का ये संदेश अत्यंत विस्मयकारी है कि ईश्वर की महिमा सीमाओं में बंधी नहीं है। उनकी विभूतियां गिनती से परे हैं, और जो कुछ भी इस जगत में अद्भुत,
तेजस्वी, प्रभावशाली या विलक्षण है, वह उसी परम शक्ति की झलक है। मनुष्य की दृष्टि सीमित हो सकती है, परंतु ईश्वर की अभिव्यक्तियां अनंत हैं। जब हम प्रकृति की ओर देखते हैं, सूर्य का प्रखर प्रकाश, आकाश की असीमता, महासागर की गहराई, बिजली की तीव्रता, तो ये सब केवल भौतिक घटनाएं नहीं हैं। इनमें एक दिव्य वैभव छिपा है। जो शक्ति इन सब को संतुलित और संचालित कर रही है, वही ईश्वर की विभूति है। हर वह तत्व जो आश्चर्य से भर दे, जो मन को स्तब्ध कर दे, वह हमें उस असीम सत्ता की याद दिलाता है। इसी प्रकार मानव जीवन में भी जहां असाधारण प्रतिभा, अद्वितीय साहस, गहन ज्ञान या करुणा का अनुपम उदाहरण दिखाई देता है, वहां भी ईश्वर की विशेष अभिव्यक्ति कार्यरत होती है। कोई महान संत की करुणा, किसी वैज्ञानिक की अद्भुत खोज, किसी वीर की निर्भीकता, ये सब उसी परम शक्ति के विविध रंग हैं। परंतु श्री कृष्ण यह भी संकेत देते हैं कि जो कुछ वे बता रहे हैं, वह केवल एक झलक मात्र है। उनकी विभूतियों का पूर्ण विस्तार शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। यह ठीक वैसा ही है जैसे विशाल आकाश को मुट्ठी में भरने का प्रयास। जो हम देख पाते हैं वह केवल एक अंश है, शेष असीम और अगम्य है। यह विचार साधक के भीतर दो महत्वपूर्ण भाव उत्पन्न करता है, विस्मय और विनम्रता। विस्मय इसलिए कि वह समझता है कि यह सृष्टि किसी सामान्य शक्ति की रचना नहीं, बल्कि अनंत सामर्थ्य का परिणाम है। और विनम्रता इसलिए कि वह जानता है कि उसकी समझ और अनुभव उस अनंतता के सामने अत्यंत सीमित है। साथ ही यह शिक्षा जीवन को देखने की दृष्टि भी बदल देती है। जब हम हर श्रेष्ठ और उज्जवल वस्तु में ईश्वर की झलक देखने लगते हैं, तब संसार साधारण नहीं रहता। प्रत्येक दिन, प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक घटना एक आध्यात्मिक अनुभव बन सकती है। अंततः अनंत विभूतियां, असीम महिमा का सार यही है कि ईश्वर को किसी एक रूप, एक स्थान या एक विचार में बांधा नहीं जा सकता। जो कुछ भी तेज, शक्तिशाली और अद्भुत है, उसे उसी दिव्य सत्ता का अंश समझकर श्रद्धा और कृतज्ञता से नमन करना ही सच्ची आध्यात्मिक दृष्टि है। विभूतियों का उद्देश्य भक्ति को दृढ़ करना। विभूति योग में भगवान अपनी दिव्य महिमा और विशेष प्रकट रूपों का वर्णन केवल ज्ञान देने के लिए नहीं करते, बल्कि साधक के हृदय में अटूट भक्ति जागृत करने के लिए करते हैं। इन विभूतियों का उद्देश्य यह है कि मनुष्य की दृष्टि बाहरी आकर्षणों से हटकर उस परम सत्य की ओर स्थिर हो जाए, जो समस्त सृष्टि का आधार है। संसार में असंख्य विषय, इच्छाएं और मोह ऐसे हैं जो मन को निरंतर भटकाते रहते हैं। मन कभी धन की ओर दौड़ता है, कभी प्रतिष्ठा की ओर, कभी इंद्रिय सुखों की ओर। इस चंचलता के कारण साधक का ध्यान स्थिर नहीं रह पाता। ऐसे में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए ये बताते हैं कि जो कुछ भी आकर्षक, तेजस्वी और प्रभावशाली है, उसका मूल स्रोत वही परमात्मा है। जब ये समझ गहरी होती है, तब मन वस्तुओं में उलझने के बजाय उनके पीछे स्थित दिव्य शक्ति को देखने लगता है। विभूतियों का चिंतन साधना का एक सशक्त माध्यम बन जाता है। जब हम प्रकृति की विशालता, किसी महापुरुष की महानता या किसी गुण की श्रेष्ठता में ईश्वर की झलक देखते हैं, तो हमारा मन स्वतः श्रद्धा से भर उठता है। ये श्रद्धा धीरे धीरे प्रेम में परिवर्तित होती है और प्रेम भक्ति को स्थिर बनाता है। इन दिव्य रूपों का वर्णन ये भी सिखाता है कि ईश्वर केवल एक सीमित धारणा नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उपस्थित सत्य है। इससे साधक का संबंध परमात्मा से गहरा और जीवंत हो जाता है। वो केवल पूजा के समय ही नहीं,
बल्कि अपने दैनिक कार्यों में भी ईश्वर को अनुभव करने लगता है। जब भक्ति ज्ञान के साथ जुड़ती है तो वो अंधविश्वास नहीं रहती, बल्कि जागरूक और दृढ़ विश्वास बन जाती है। विभूतियों का ज्ञान साधक को ये भरोसा देता है कि वो जिस सत्ता की उपासना कर रहा है वही इस समस्त ब्रह्मांड की नियामक शक्ति है। ये अनुभूति उसके विश्वास को अडिग बनाती है। अंततः विभूतियों का वर्णन साधक को संसार से भागने के लिए नहीं, बल्कि संसार के बीच रहते हुए भी मन को परमात्मा में स्थिर रखने के लिए प्रेरित करता है। जब मन बार बार ईश्वर की महिमा का स्मरण करता है, तब भक्ति केवल भावनात्मक आवेग नहीं रहती, बल्कि जीवन की स्थायी आधारशिला बन जाती है। यही विभूति योग का वास्तविक उद्देश्य है, भक्ति को इतना दृढ़ करना कि वो हर परिस्थिति में अटल और अविचल बनी रहे। मेरे प्यारे साथियों, आज की ये आध्यात्मिक यात्रा यहीं विराम लेती है। आशा करता हूं कि आज की चर्चा ने आपके अंतर्मन में एक नई रोशनी प्रज्वलित की होगी, विचारों को गहराई दी होगी और आपको अपने भीतर बसे दिव्य सामर्थ्य का एहसास कराया होगा। जीवन का प्रत्येक क्षण हमें कुछ नया सिखाने आता है। यदि हम सजग रहें तो साधारण अनुभव भी असाधारण मार्गदर्शन बन सकते हैं। यही प्रयास हमारी हर बातचीत का उद्देश्य है, आपके भीतर छिपी सकारात्मक शक्ति को जागृत करना और उसे सही दिशा देना। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे, कुछ नए चिंतन, नई प्रेरणा और जीवन को समझने के और भी सूक्ष्म दृष्टिकोणों के साथ। तब तक आत्मविश्वास को थामे रखिए, आशा की ज्योति को बुझने मत दीजिए और अपने सपनों की ओर निरंतर कदम बढ़ाते रहिए। आपका उत्साह ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।